मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त है फटाफट खबरों का, दिखाते हैं आपको सुपरफास्ट। वर्किंग कमेटी की बैठक में राहुल के बयान से कांग्रेस में घमासान। राहुल ने कई नेताओं पर बीजेपी से मिलीभगत का लगाया था आरोप। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सीडब्ल्यूसी के सामने 23 नेताओं के पत्र लिखने पर नाराजगी जताई है। राहुल ने कहा है कि जब सोनिया गांधी बीमार थी और राजस्थान सरकार को बचाने की कोशिश चल रही थी, ऐसे वक्त पर पत्र क्यों लिखा गया। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दिया। कहा, राजस्थान और मणिपुर में मैंने कांग्रेस को जीत दिलाई। पिछले 30 साल से हम बीजेपी से लगातार टक्कर ले रहे हैं। कभी बीजेपी के पक्ष में बयान नहीं दिया। हालांकि बाद में सिब्बल ने ट्वीट डिलीट कर दिया। राहुल गांधी के आरोप के बाद कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देने की पेशकश की। आजाद ने बीजेपी से मिलकर साजिश रचने का आरोप साबित करने की चुनौती भी दी। इससे पहले कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में अध्यक्ष पद छोड़ने की पेशकश की है। सूत्रों के मुताबिक पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी से अपने पद पर बने रहने की अपील की है। इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। बड़ी खबर, बीजेपी ने सदन से वॉकआउट किया। इस वक्त की बड़ी खबर विधानसभा से, जहां पर बीजेपी की तरफ से सदन से वॉकआउट किया गया है। आपको बता दें कि आज सदन में हंगामा देखने को मिला बीजेपी के विधायकों की तरफ से, और उसके बाद अब सदन से वॉकआउट यहां पर बीजेपी कर गई है। बड़ी खबर इस वक्त की। सुशांत पारिक, जी मीडिया संवाददाता, खबर पर जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं। सुशांत, क्या अपडेट है? देखिए, सुबह से आज 4 बार सदन की कार्रवाई स्थगित की गई है, और जब सदन की कार्रवाई फिर से शुरू हुई तो स्पीकर सीपी जोशी ने अपील की। गुलाब सिंह कटारिया ने अपनी बात रखी, लेकिन गुलाब सिंह कटारिया ने कहा कि हमारा मकसद अध्यक्ष पद का किसी भी तरीके से असम्मान करना नहीं है, लेकिन हम अपनी बात रखेंगे। और जिस तरीके से बिल आज पास करवाए गए हैं और जो 5 बिल पास करवाने जाने हैं, उनको लेकर मेरी सहमति नहीं है। उन्होंने अपने भाषण में कई सारे मुद्दे रखे कि आम जनता से जुड़े हुए इश्यूज पे भी चर्चा होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। शून्यकाल प्रश्नकाल होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। और इतना कहने के बाद वो अपने विधायकों के साथ जो है, भाजपा के सभी विधायक जो है सदन से वॉकआउट कर गए हैं। यानी बिल जो 5 बिल शेष हैं जिन पे चर्चा होनी थी, उनसे ठीक पहले भाजपा ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इससे पहले भी राजेंद्र राठौड़ से कई बार अपील की गई स्पीकर की तरफ से कि वो एक बार बाहर जाएं ताकि उनकी वापसी को लेकर प्रस्ताव जो है सत्ता पक्ष लेकर आए, लेकिन वो अपनी बात पर अड़े रहे। और जब तक गुलाब सिंह कटारिया बोलते रहे, जो भाजपा के विधायक हैं वो वेल में बैठे रहे शांति से, लेकिन उनके इशारे के बाद सभी जो है सदन से वॉकआउट कर रहे हैं। शुक्रिया सुशांत इस तमाम जानकारी के लिए। सुशांत, जी मीडिया संवाददाता, जानकारी देते हुए जिस तरीके से आज बीजेपी ने सदन से वॉकआउट यहां पर कर दिया। आपको बता दें कि सदन में लगातार आज हंगामा देखने को मिला, और उसके बाद अब सदन की कार्रवाई जब एक बार फिर से शुरू हुई है तो सदन में वॉकआउट किया गया बीजेपी की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। विधानसभा कार्रवाई के दौरान सदन में हंगामा। विपक्ष ने विल में आकर की नारेबाजी। धक्का मुक्की के बाद बिगड़ी गुलाब चंद कटारिया की तबीयत। मार्शल पर थप्पड़ मारने का आरोप। उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी ने सोनिया गांधी से कांग्रेस अध्यक्ष पद पर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि सोनिया गांधी की लीडरशिप में कांग्रेस मजबूत हुई है और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में सोनिया गांधी का नेतृत्व बेहद अहम है। बसपा विधायकों के दल बदल का मामला। हाईकोर्ट ने याचिकाओं का किया निस्तारण। स्पीकर मदन दिलावर की याचिका खारिज करने का आदेश रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज की मदन दिलावर की एसएलपी। जयपुर में आज यूथ कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गणेश घोगरा का पदभार ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा भी मौजूद रहे। सीएम गहलोत ने समारोह को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खतरे में है और बीजेपी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। सीएम ने कहा कि राहुल गांधी केंद्र सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं और यूथ कांग्रेस इसमें उनका साथ दे। राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा पहुंचा 71,194। आज 11 जिलों से मिले 585 पॉजिटिव केस। सबसे ज्यादा जोधपुर में 182 तो जयपुर में 167 नए मरीज। बांसवाड़ा जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। जिले के एमजी चिकित्सालय की कोरोना लैब से जारी रिपोर्ट में 13 पॉजिटिव मरीज सामने आए। जालौर जिले में 3 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जिसमें से एक कैदी भी कोरोना का पॉजिटिव मिला है। 18 अगस्त को कोतवाली पुलिस द्वारा जालौर शहर से अवैध जिंदा कारतूस के साथ आरोपी को गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद एम्बुलेंस के इंतजार में मरीज 1 घंटे तक अस्पताल के आगे मुख्य गेट पर इंतजार करता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुंची। जब तक 4 पुलिसकर्मी भी कोरोना मरीज की निगरानी के लिए अस्पताल के आगे थोड़ी दूरी रखते हुए तैनात रहे।
राजस्थान रोडवेज के अजमेर आगार ने 7 अतिरिक्त और नए रूट पर यात्रियों के लिए बसों का संचालन शुरू किया है। लॉकडाउन के बाद अजमेर डिपो से 25 वाहनों का संचालन शुरू किया गया था और अब लगातार यात्री भार बढ़ रहा है। कोटा में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 48 घंटे का लॉकडाउन रखा गया है। अलग अलग इलाकों में पुलिस की बैरिकेडिंग, पुलिस जाब्ता भी चौराहे पर तैनात। पुलिस बेवजह घूम रहे लोगों पर कार्रवाई का चालान भी बना रही है। करौली जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट से कुछ दूरी पर काका होटल के पास एक वृद्धा की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरात नकदी पार करने की घटना से सनसनी फैली। मौके पर एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड को बुलाकर साक्ष्य जुटाने के साथ छानबीन की गई। वृद्धा की हत्या घटना के 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जबकि पुलिस को आज सूचना दी गई। इस आधार पर पुलिस मामले को संदिग्ध भी मान रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। जयपुर में लॉकडाउन और अनलॉक में सबसे ज्यादा अगर कोई अपराध बढ़ा है तो रोजाना जयपुर शहर में 2 या फिर 3 साइबर ठगी के मामले दर्ज हैं। सबसे ज्यादा मामले फर्जी मैसेज भेजकर लिंक पर क्लिक करने के आ रहे हैं। श्यामनगर थाना अधिकारी ने आमजन से अपील की है कि किसी भी फेक मैसेज और फेक लिंक पर क्लिक नहीं करें। क्लिक करते ही आपके बैंक अकाउंट से सारे रुपए निकल जाएंगे। टोंक के सोप थाना क्षेत्र में बीती देर रात एक बुजुर्ग महिला की लूट के बाद हत्या कर दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए थानाधिकारी ने पुलिस के आलाधिकारियों को घटना की सूचना दी। सूचना पर मौके पर पहुंची सोप पुलिस ने एफएसएल की टीम के साथ अधिकारियों को सूचना दी है। थानाधिकारियों ने कहा है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। राजसमंद के देवगढ़ से खबर, जहां पर जागरण में आए एक श्रद्धालु ने चाकू से खुद का गला काट लिया, जिससे जागरण में हड़कंप मच गया। मौके पर मौजूद भोपा और भक्तों ने श्रद्धालु को घायल हालत से देवगढ़ सीएचसी पहुंचाया, जहां से उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। सवाई माधोपुर के पाली गांव के समीप चंबल नदी पर स्थित टापू पर गाय चरा रहे चरवाहे अचानक चंबल में पानी बढ़ने से टापू पर फंस गए। इस दौरान टापू पर करीब 2 दर्जन से ज्यादा गाय मौजूद थी। पानी को बढ़ता देख गायों को टापू से निकालने के प्रयास में एक चरवाहा पानी में बह गया। आनन फानन में ग्रामीणों ने गाय को टापू पर फंसे एक और चरवाहे को रस्सियों और ट्यूब के सहारे पानी से निकाला। बीकानेर के श्रीडूंगरगढ़ इलाके में देर रात क्रेटा और क्रूजर गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 7 लोग घायल हुए हैं। हादसा तोलियासर गांव के पास हुआ। लोगों का कहना है कि सड़क पर चल रहे ऊंट को बचाने के चक्कर में क्रेटा और क्रूजर टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि क्रेटा गाड़ी के ऊपर क्रूजर जा चढ़ी। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को श्रीडूंगरगढ़ सीएचसी भेजा। सीकर जिले के श्री माधोपुर कस्बे के वार्ड नंबर 18 में मवेशियों में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। सुबह 5 बकरियों की मौत हो गई, जिस पर डॉक्टर और पुलिस थाने को सूचना दी गई। उदयपुर जिले के उदयपुर गोगुंदा हाईवे पर घसियासर के पास तेज बारिश के चलते 3 वाहन आपस में भिड़ गए, जिसमें आधा दर्जन लोगों को मामूली चोट आई है। उदयपुर के गोगुंदा थाना क्षेत्र के खाकड़ी गांव में बाइक की टक्कर से युवक की मौत हो गई। तभी पीछे से तेज रफ्तार से आई बाइक ने टक्कर मार दी, जिसमें देवीलाल की मौके पर ही मौत हो गई। पाली के लालराई गांव में नाली में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। पानी से निकलने के बाद परिजन बच्चों को अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। लाटाड़ा चौकी प्रभारी ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। 2 बच्चों की मौत से गांव के लोग हैरान। दरअसल दोनों बच्चे गांव की नाड़ी में बारिश के बाद आए पानी को देखने गए थे, जहां पर मिट्टी की बनी नाड़ी में पैर फिसलने से हादसा हुआ। जयपुर जिले के रेनवाल के वार्ड नंबर 12 में गढ़ की विशाल दीवार का एक हिस्सा भरभरा कर गिरा। गनीमत यह रही कि घटना के वक्त वहां पर कोई मौजूद नहीं था, जिसमें कोई जनहानि नहीं हुई। पूर्व दिशा में बनी गढ़ की दीवार कई सालों से खंडर और जर्जर अवस्था में है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जो दीवार का बाकी हिस्सा बचा है वो भी काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है और ऐसे में उसे तुरंत हटाया जाए। अलवर में भिवाड़ी के आचाना ग्रीन सोसाइटी की टूटी लिफ्ट में फंसे 2 बच्चे। लिफ्ट का दरवाजा तोड़ निकाले गए दोनों बाहर। 7वीं मंजिल से लिफ्ट में पार्क के लिए निकले थे बच्चे। 7वीं मंजिल से टूटकर सीधा पहुंची ग्राउंड फ्लोर पर। भिवाड़ी के आशियाना आंगन की घटना। अलवर के कैमाला गांव में बड़ा हादसा। रात करीब 11 बजे एक मकान का लिंटर गिरने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। हादसा उस वक्त हुआ जब परिवार के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अचानक एक मकान का लिंटर भरभरा कर गिरा। मकान मालिक ममरू और उसका परिवार मलबे की चपेट में आया। हादसे में एक महिला घायल, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। उदयपुर में बारिश के चलते कानपुर के पास आयद नदी के तेज बहाव में 2 बाइक सवार बह गए। हालांकि इस दौरान पवन नाम का व्यक्ति तो बच गया, लेकिन कुंदन बाइक के साथ पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना पर पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और युवक की तलाश में रेस्क्यू शुरू किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली।
पाली के देसूरी उपखंड क्षेत्र सहित पूरे गोटबाड़, मारबाड़, आड़ावाल और कांटा क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश क्षेत्र के सभी नदी नाले अपने पूरे वेग के साथ बह रहे हैं। तो वहीं देसूरी उपखंड क्षेत्र के सुमेर गांव की नदी में एक बाइक सवार नदी में उतर गया, जिससे कि इसकी बाइक नदी में बह गई। देसूरी कस्बे का एकमात्र बांध सेली नाल में 15 फीट पानी की आवक हुई है, जिसमें 2 वर्ष तक ग्रामीणों को पेयजल उपलब्ध होगा। बांसवाड़ा जिले का सबसे बड़ा माही बजाज सागर बांध 16 गेट आज दूसरे दिन भी खुले हुए हैं। बांध में मध्य प्रदेश की माही नदी से पानी की आवक लगातार जारी है। प्रतापगढ़ की एराव नदी और बांसवाड़ा की नदियों से पानी की आवक जारी है। बांध के 8 गेट 1-1 मीटर तक खुले हुए हैं, तो वहीं 8 गेट आधा मीटर तक खुले हैं। बांध के पास भारी पुलिस बल तैनात कर रखा है। प्रतापगढ़ जिले की बारिश में लगातार हो रही है। यहाँ की नदी नालों पर बनी अधिकांश पुलिया से कई फीट ऊंचे ऊपर पानी बह रहा है और वहीं आने जाने के लिए खड़े लोग घंटों पानी कम होने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ लोग बहते पानी से होकर पुलिया पार करने का जोखिम उठा रहे हैं। वहीं बराबरदा नर्सरी NH 113 पर तेज बारिश की वजह से 2 घंटे तक जाम रहा। बराबरदा क्षेत्र में भी कई घंटे नदी नाले उफान पर रहे। लगातार तेज बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बांसवाड़ा जिले में पिछले 2 दिनों में 18 इंच की बारिश हुई है और जिले में तेज बरसात के बाद सभी झरने शुरू हो चुके हैं। सबसे बड़ा सिंगापुरा झरना भी शुरू हो चुका है। रतलाम मार्ग पर के जुआफाल झरने में भी पानी की आवक शुरू हो गई। खूबसूरत झरने को देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। हालांकि पुलिस ने खतरे को देखते हुए पुलिस बल को तैनात कर दिया है। टोंक के बोरखंडी कला में भारी बारिश से बोरखंडी बांध अचानक टूटा। बांध टूटने की जानकारी मिलने के बाद पीपलू तहसीलदार कैलाश चंद्र मीणा सरपंच और ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे और बहाव रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। बांध टूटने के बाद ग्रामीणों में अफरा तफरी। ग्राम पंचायत प्रशासन ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। ग्रामीण घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पहुंच गए हैं। तो बोरखंडी समीप लाखा की ढाणी में बांध का पानी फैलने से चारों ओर जलमग्न की स्थिति बनी। रानीवाड़ा क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का दौर जारी। 2 दिनों में कुल 2.5 इंच बारिश दर्ज की गई है। शहर में पानी निकासी नहीं होने के कारण 2-2 फीट तक पानी भरा। कोटा गेपरनाथ महादेव पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने गए 5 युवक पानी के तेज बहाव के बीच फंस गए। पर्यटन स्थल गेपरनाथ की खाई में फंसे 5 लोगों को देर रात तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित निकाल लिया गया। ये 5 लोग गेपरनाथ महादेव के नीचे खाई में स्थित मंदिर तक उतर गए और इसी दौरान बरसात के बाद तेजी से बह रहे चट्टानी पहाड़ी नालों के बहाव में फंस गए थे। बारा में खदान में नहाने गए 3 किशोरों में से एक डूबा। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर की तलाश शुरू। वही समरानिया के पास कृषि मंडी के निकट एक पत्थरों की खदान में 3 लड़के नहाने गए थे, जिसमें से एक लड़का डूबा। लड़के को डूबता देख इसके साथ गए दोनों लड़के मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सुबह रेस्क्यू टीम बुलाकर तलाश शुरू कर दी है। डूंगरपुर में भी आसमानी आफत से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बारिश के चलते बांसवाड़ा मोहल्ले में 2 कच्चे घर धराशायी हुए। कच्चे घरों के धराशायी होने से एक घर में सो रहा बुजुर्ग बाल बाल बचा और घर का सारा सामान क्षतिग्रस्त। जोधपुर के फलौदी में पेयजल समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने इकट्ठा होकर नलकूप संचालक के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। ग्रामीणों के मुताबिक पिछले 1 साल से पानी की समस्या के चलते पशुधन और ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। नलकूप पर बना हौद भी जर्जर होकर धराशायी होने के कगार पर है। ग्रामीणों ने कहा है कि इस नलकूप से तकरीबन 50 से 60 घरों में पेयजल सप्लाई की जानी थी, लेकिन पाइप टूटी होने की वजह से जलापूर्ति नहीं हो पाई। राजसमंद के समेलिया में 1600 मीटर दौड़ प्रतियोगिता का हुआ सफल आयोजन। विजेता प्रतिभागियों को लिटिल ग्रुप स्पोर्ट्स क्लब समेलिया और मगरा युवा शक्ति समेलिया की ओर से ट्रॉफी नकद पुरस्कार दिया गया। आगामी सेना भर्ती रैली से पहले सरपंच द्वारा पंचायत में 400 मीटर रनिंग ट्रैक का निर्माण करा दिया जाएगा। झालावाड़ जिले में NSUI के जिला अध्यक्ष अक्षय गुर्जर के जन्मदिन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं और NSUI सदस्यों ने केक काटकर बधाई दी। विद्यार्थी इकाई NSUI को आगामी महाविद्यालय चुनाव में सफलता दिलाने का वादा किया गया। कोटा में 9 माह में 10 करोड़ के खर्चे से साफ होगा ट्रेचिंग ग्राउंड का कचरा। NGT की सख्ती के बाद आखिरकार नगर निगम ने ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा लाखों टन कचरे को हटाने की कार्य योजना तैयार की। पिछले 20 सालों में लगभग 20 लाख टन कचरा ट्रेचिंग ग्राउंड में जमा है। कचरे को साइंटिफिक तरीके से 3 अलग अलग भागों में बांटकर खत्म किया जाएगा। कचरा हटाए जाने के बाद इलाके के लोगों को भी बड़ी राहत मिलेगी। श्री करणपुर नगर पालिका बोर्ड के 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर वार्ड में विकास कार्यों और विभिन्न समस्याओं को बोर्ड बैठक में उठाने के साथ ही वार्ड में विकास करवाने के लिए वार्ड 11 के महिलाएं पार्षद प्रमोद रानी गरुड़ा का हेल्पिंग हैंड्स विमेन सोसाइटी ने सम्मान किया।
कोटा में नए अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने से ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ गई है और ऐसे मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने बाहर से सिलेंडर मंगवाए। अस्पताल में वर्तमान में 216 सिलेंडर उपलब्ध हैं, लेकिन ये भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में रातों रात एसएमएस जयपुर से 30 सिलेंडर, एमबीएस से 20, जेके लोन से 15 समेत कुल 75 सिलेंडर्स की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। हालांकि अस्पताल ने 100 नए सिलेंडर्स खरीदे हैं जो जल्द ही गुजरात से पहुंचने वाले हैं। एआईसीसी के राष्ट्रीय सचिव और मध्य प्रदेश के सह प्रभारी कुलदीप इंदौरा ने घड़साना ग्रामीण क्षेत्र में राजीव गांधी भवन इंटरलॉकिंग सड़क का उद्घाटन सहित जल मंदिर की नींव पत्थर रखकर अपने जिला श्रीगंगानगर दौरे का समापन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बड़ी घोषणा कर सकते हैं। खुद ट्विटर पर लिखा कि आज शाम महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत अच्छी खबर। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप आज कोरोना वायरस से इलाज के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन का बड़ा कदम। चीन के अधिकारियों के मुताबिक कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए लॉन्च किया। इनका इस्तेमाल ऐसे लोगों पर होगा जिन्हें इन्फेक्शन का ज्यादा खतरा होगा। 20,000 लोगों पर किया जा चुका है ट्रायल। देश में कोरोना से 24 घंटे में 61,408 नए मामले, एक दिन में 836 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में आज से फिर से रौनक होंगे साप्ताहिक बाजार। सख्त नियमों के साथ ट्रायल के तौर पर कुछ जगहों पर लगेंगे बाजार। केजरीवाल ने कहा शुरू हो मेट्रो सेवाएं। एमपी के टीकमगढ़ में एक ही परिवार के 5 लोग फांसी के फंदे से झूलते मिले। सभी लोगों के पैर जमीन से सटे मिले। आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर सकती है सीबीआई। सुशांत के बांद्रा वाले फ्लैट पर सीबीआई टीम का सीन रिक्रिएशन। 3 घंटे तक सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, कुक नीरज के साथ जांच पड़ताल। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों के बंटवारे की कवायद तेज। सूत्रों के मुताबिक 100 सीटों पर बीजेपी, 110 पर जेडीयू और 33 पर एलजेपी लड़ सकती है चुनाव। चीन को लेकर सीडीएस जनरल बिपिन रावत का बड़ा बयान। बोले अगर बातचीत विफल रही तो सैन्य विकल्प मौजूद। चालाक चीन की नई शर्त। पैंगोंग झील के पास फिंगर 4 से दोनों सेनाएं पीछे हटे। सूत्रों के मुताबिक भारत ने खारिज किया प्रस्ताव। कहा हम अपने ही क्षेत्र से पीछे क्यों हटे। दिल्ली से गिरफ्तार आईएस आतंकी पर बड़ा खुलासा। जाकिर नाइक के वीडियो देखता था आतंकी अबू यूसुफ, जाकिर से था प्रभावित। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अरुण जेटली की पहली पुण्यतिथि आज। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्विटर पर वीडियो शेयर कर दी श्रद्धांजलि। लिखा दोस्त की बहुत आती है याद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की आज पहली पुण्यतिथि। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड में 26 अगस्त तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक 26 अगस्त तक बेंगलुरु में मध्यम बारिश का अनुमान जताया गया। दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। भारी बारिश के बाद दिल्ली में यमुना का पानी 204.10 मीटर के ऊपर पहुंचा। अभी हथनीकुंड बैराज से पानी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली के निचले इलाकों के लिए खतरे की बात। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बने बांध के 11 फाटक खोल दिए गए हैं। बीते एक हफ्ते से जारी बारिश के चलते नर्मदा नदी का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ा। जिला प्रशासन ने राज्य के सभी नर्मदा तटों से लोगों को दूर रहने की हिदायत दी। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा के ऊपर बने पुल से कुछ युवकों की छलांग लगाने का वीडियो सामने आया। रामगंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, लेकिन इन युवकों को जिंदगी की कोई चिंता नहीं है। चेतावनी के बावजूद नदी में छलांग लगा रहे हैं। भारी बारिश के बाद गुजरात के महसाणा शहर में जमा पानी। निचले इलाकों के कई घरों में पानी भरा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। गुजरात में कई सड़कों को बारिश की वजह से बंद किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी भारी बारिश होगी। भारी बारिश के बाद गुजरात के राजकोट में बना डैम ओवरफ्लो हुआ। हालांकि अभी खतरे की बात नहीं, लेकिन बारिश नहीं रुकी तो स्थिति बिगड़ सकती है। प्रशासन ने लोगों को डैम से दूर रहने को कहा। मध्य प्रदेश के उज्जैन में सेल्फी लेने के लिए पुल से नीचे उतर गया युवक। पुलिस और तैराकों ने मिलकर बचाया। शिप्रा नदी में उफान जारी, हो सकता था बड़ा हादसा। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में तेज बारिश के बाद अटल सागर पर लोगों की भीड़। प्रशासन की ओर से नहीं दिखा कोई इंतजाम। ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर हादसा। लैंडस्लाइड होने के कारण पोकलैंड और जेसीबी मशीन के ड्राइवर और मजदूर मलबे में दबे। महाराष्ट्र के नागपुर में 2 मंजिला इमारत गिरी। एक की मौत, 4 लोगों की सुरक्षित निकाला गया। मुंबई के अंबोली इलाके में बहुमंजिला इमारत से नौकर ने कूदकर की खुदकुशी। पुलिस जांच में जुटी। दिल्ली हिंसा मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई टली। चीफ जस्टिस DN पटेल ने कहा कि पहले जामिया हिंसा पर होगी सुनवाई।
उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस और ड्रग्स विभाग ने नकली दवा बनाने वाली फैक्ट्री पर कार्रवाई की। नामी कंपनियों की करोड़ों की नकली दवा बरामद। 2 लोग मौके से गिरफ्तार। गंभीर धाराओं में केस दर्ज। लंबे समय से चल रहा था काला कारोबार। भोपाल में लॉकडाउन के दौरान चल रहे हुक्का बार पर पुलिस का छापा। मौके से बार का मैनेजर गिरफ्तार। कई ग्राहक दीवार फांदकर भागे। पिछले हफ्ते भी इस इलाके में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। पुणे का आरती रोबो मशहूर हो रहा है और ये रोबो आरती के साथ ताशा, घंटा और दूसरी चीजें भी बजाता है। उसे 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्र विनीत देशमुख ने बनाया है। बचपन से ही विनीत को रोबोट में काफी रुचि रही है। पाकिस्तान सरकार ने अपने पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को भगोड़ा घोषित किया। नवाज शरीफ के प्रत्यर्पण के लिए ब्रिटिश सरकार से संपर्क किया। पाकिस्तान सरकार के मुताबिक शरीफ ने दिसंबर 2019 में चिकित्सा के लिए जमानत ली थी, जिसकी मियाद खत्म हो गई। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग कोमा में दक्षिण कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति के अधिकारी का दावा। कहा, किम के साथियों को कुछ अधिकार देना इसका सबूत। अमेरिका कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए 14,000 फायर फाइटर्स को लगाया गया। आग से इलाके में बड़ा नुकसान हो चुका है। पिछले हफ्ते भड़की इस आग की वजह से बहुत से लोग अपना घर छोड़ने को मजबूर। उत्तरी टर्की में आई भीषण बाढ़ से अभी तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11 लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाका काला सागर से सटा है। वहीं डेरली शहर की सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में डूबी हुई देखी गई। चलो रुक करते हैं कुछ अहम खबरों का। राजस्थान की औद्योगिक इकाइयां कोरोना संक्रमण के बीच उत्पादन प्रक्रिया को गति दिए हुए हैं, लेकिन बाजार मांग नहीं होने से उद्यमी मायूस हैं। सबसे बड़ी ग्राहक सरकारी संस्थाएं भी मांग पर अघोषित रोक लगाए हुए हैं। ऐसे में इंडस्ट्री पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पा रही है। वहीं राजस्थान की 60% एमएसएमई इकाइयों की खरीद सरकारी संस्थाएं और विभाग करते हैं। अनलॉक आम आदमियों के साथ कारोबारियों और उद्यमियों के लिए भी राहतें लेकर आया है। सरकार कर्ज उपलब्धता, आवागमन में सुविधा, कार्य प्रक्रिया प्रावधानों में आंशिक राहत समेत नीतिगत रियायतें दे रही है। उद्यमी अब कोरोना के साए के बीच अपनी उत्पादन गतिविधियों को पटरी पर लाने की कवायद में हैं, लेकिन इनके मंसूबे कमजोर मांग तोड़ रही हैं। निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी विभागों से भी मांग के नए ऑर्डर जारी नहीं हो रहे। ऐसे में इकाइयां चाहकर भी अपने उत्पाद प्रक्रिया को बढ़ा नहीं पा रही। कोरोना के बाद में इंडस्ट्री हमने चालू तो कर ली हैं, लेकिन जिस तरह से चालू होनी चाहिए थी वो पोजीशन नहीं है, क्योंकि अभी भी ये जो इंडस्ट्रियाँ तो करीब 50-60% इंडस्ट्री हमारी चालू हैं, लेकिन प्रोडक्शन के हिसाब से 50% प्रोडक्शन इंडस्ट्री का हो रहा है। और वो भी प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन मार्केट अवेलेबल नहीं होने के कारण से माल बना के करें क्या। कोरोना संक्रमण के बाद प्रभावित उद्योग धंधे पटरी पर लौटने लगे हैं। जयपुर और प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में भी रौनक देखने को मिल रही है। हालांकि मांग नहीं होने से उत्पाद प्रक्रिया सभी जगह 100% नहीं हुई है। उद्यमियों का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों का राहत पैकेज घोषणाओं में अच्छा है, लेकिन अभी किसे मिला ये स्पष्ट नहीं। आज 60% इंडस्ट्री हमारी गवर्नमेंट सप्लाई पे निर्भर करती हैं, लेकिन चाहे जो पीएचडी हो, जेवीएन हो, जो बिजली बोर्ड की जो हैं, ये बिजली बोर्ड क्या कर रहा है कि ऑर्डर तो दे रखा है, लेकिन उन्होंने ऑर्डर डिप्रीमेंट कर रखा है, स्थगित कर रखा है। इस कारण से माल नहीं ले रहा है। तो अगर गवर्नमेंट सप्लाई में गवर्नमेंट ही माल नहीं लेगी तो बाकी वो इंडस्ट्रियाँ चलेंगी कैसे। और हमारी 60% इंडस्ट्रियाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट में गवर्नमेंट सप्लाई पर निर्भर करती हैं। इसलिए सबसे पहले तो गवर्नमेंट को हमने पहले भी सरकार से निवेदन किया, मुख्यमंत्री को लेटर भी लिखा है कि जो गवर्नमेंट की सप्लाई है वो पूर्णतः पूरी ली जाए, ताकि इंडस्ट्रियाँ धीरे धीरे सब चलती रहे। वरना मार्केट के हिसाब से पूरा मार्केट खुला है नहीं, मार्केट में माल बिक नहीं रहा है। प्रोडक्शन तो हम कर लेते हैं, लेकिन प्रोडक्शन माल अगर नहीं उठाओ होगा तो हम दोबारा इंडस्ट्रियाँ चल नहीं पाएंगी। अभी चुनौतियाँ बहुत बाकी हैं। कोविड-19 के बाद में ओवरऑल पोजीशन में पहले से कुछ बेटर भी है, और युवा अगर संगठन युवा व्यक्ति अगर कार्य करता है और पूरा लगन से करता है तो कहीं ना कहीं उसको कार्य मिलता है। और ये हकीकत है कि कोविड के बाद में अभी कार्य पूरा कार्यस्थलीय कार्य के ऊपर नहीं आया है, और धीरे धीरे बैंक पूर्णतः विश्वास नहीं कर रहे हैं। और लोन्स वगैरह भी इतने जो गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आपको फैसिलिटी मिलेगी, लोन्स वगैरह मिलेंगे, कोई एक्स्ट्रा लोन अभी बैंक्स वगैरह नहीं दे रहे हैं। राजस्थान सरकार बदलती परिस्थितियों में औद्योगिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट को प्रमुखता से लागू करने की तैयारी में है।
करीब 700 करोड़ की अनुदान मांगों का प्रस्ताव इस रिपोर्ट में है। सीएमओ की तरफ से वित्त विभाग और उद्योग विभाग से संवाद कर इस रिपोर्ट के प्रावधान लागू करने की तैयारी है। अब तक 50% काम इस रिपोर्ट पर हो चुका है। अंकित तिवारी, जी मीडिया, जयपुर। तो चलिए इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।